हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सोल्यूशन और इसके अंतर्गत ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है जो कि हमारे बीएससी 6 सेमेस्टर में आता है। और इस टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग। हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग? सोल्यूशन। सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या बनता है? सोल्यूशन। सोल्यूट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं जैसे शुगर। शुगर को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमको शरबत जो प्राप्त होता है ना, वो रूप किसका है? वो सोल्यूशन का ही रूप है। उसको हम लोग सोल्यूशन ही बोलते हैं, राइट। और सोल्यूशन जो है, इसकी डेफिनेशन अगर हम बोलें, ए होमोजीनस मिक्सचर होमोजीनस मतलब जिसमें कि दोनों को अलग ना किया जा सके, वो है होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू। लेकिन यहां पर हम सिर्फ बाइनरी की पढ़ेंगे, मोर देन टू कंपोनेंट। नॉर्मली जो ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। और जो मिनिमम अमाउंट में होगा या कम अमाउंट में होगा, लो अमाउंट में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सोल्यूट, राइट। तो ये डेफिनेशन है हमारे सोल्यूशन की। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं उसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन और उसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो पहला कॉलम जो बनाएंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन का, दूसरा कॉलम बनेगा सोल्यूट का, तीसरा कॉलम बनेगा सॉल्वेंट का और आखिरी में यहाँ एग्जाम्पल। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन में पहला हम ले लेते हैं गैसियस। गैसियस सोल्यूशन, तो इसमें सोल्यूट जो है, सॉल्वेंट हमेशा गैसियस ही रहेगा ऑल टाइम। यहाँ पर सोल्यूट पहली बार में गैसियस, फिर लिक्विड एंड देन सॉलिड, राइट। तो जब सोल्यूट गैसियस हो और सॉल्वेंट भी गैसियस हो, मतलब यहाँ पर मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। और जब सोल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट आपका कैसा हो? गैस हो, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस नाइट्रोजन, राइट। सॉलिड में एग्जाम्पल आता है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कपूर जिसे बोलते हैं, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, राइट। अब जब टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम बात करते हैं लिक्विड टाइप में, ये सेकेंड टाइप है, ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड वन। यहाँ पे फिर सॉल्वेंट जो है अगेन लिक्विड एंड अगेन लिक्विड, राइट। और यहाँ पर गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, राइट। गैसियस में लिक्विड का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो गैसियस, ऑक्सीजन क्योंकि गैसियस फॉर्म में है और वाटर लिक्विड में है, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड, एल्कोहल मतलब एथेनॉल, C2H5OH प्लस वाटर। एथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। सॉलिड में लिक्विड, बहुत बार आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जब एनर्जी की जरूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्लूकोज बोल के दो, तो ग्लूकोज किस में है? सॉलिड फॉर्म में है।
और वाटर लिक्विड फॉर्म में है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस वाटर। ये एग्जाम्पल है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग, तीसरा फॉर्म है सॉलिड। फिर आगे सॉलिड, गैसेस इन सॉलिड फॉर्म, solution of hydrogen in palladium, solution of hydrogen in palladium, ठीक। ये गैसेस का सॉलिड में है। फिर लिक्विड भी सॉलिड में, ये बहुत रेयर एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल नहीं है। अमलगम ऑफ मरकरी, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। लास्ट बचता है हमारा सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, क्योंकि आपको पता है प्योर गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी नहीं बन सकती, क्योंकि गोल्ड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है। तो उसमें किसी ना किसी चीज़ की मिक्सिंग की जाएगी, या तो सिल्वर मिलाया जाता है और या कॉपर। ये मिलाने से क्या होता है, उसमें मजबूती आ जाती है और जो ऑर्नामेंट है वो जल्दी टूटता नहीं है। कोई भी ऑर्नामेंट बनता है तो उसको बनाने के लिए सॉलिड में सॉलिड को मिलाया जाता है। तो कॉपर क्योंकि कम अमाउंट में है तो यहाँ सॉल्वेंट सॉल्यूट का काम करेगा, और क्योंकि गोल्ड का ज्वेलरी बन रही है तो गोल्ड ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसमें यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करता है। तो ये है आपके टाइप ऑफ सोल्यूशन। अब इसके बाद आगे हम लोग इस चैप्टर को बढ़ाएंगे, तब तक इसको यहीं के लिए रखते हैं।